लेकिन ये जो चीज सर्वविदित है कि वो सर्वशक्तिमान शक्ति है, लेकिन है कहाँ? इस चीज को खोजने के लिए हम खोजते हैं, लेकिन क्योंकि सब ने बता भी दिया कि वो चीज कैसी है, रोजाना उसका खेल भी देखते हैं, वो कहीं दूर नहीं है। कहा गया है कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में तिनको का संदेश। अगर परमात्मा को दूर कहीं समझते हो, जिस प्रकार से हम सोचें कि हमारा प्रीतम कहीं दूर विदेश में प्रदेश में रहता है, तो हम उसको खत पत्र चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ही समाया हुआ है, हमारे तन में है, मन में है, नैन में है, तो उसको कहाँ उसको लिखने की जरूरत है? अरे जो हाजिर नाजिर हमारे सामने है, हमारे पास में है, उसको खोजने के लिए कहीं नहीं जाना। लेकिन क्या है कि हमारी आंखों पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाना है। और वो पर्दा कौन हटाएगा? सतगुरु। सतगुरु जिसने साथ ले लिया तो करोड़ों लाखों मील का रास्ता भी पल भर में वो तय कर लेगा। चाहे वो लाखों मील दूर है तो भी पल भर में तय हो जाएगा। हम तो छोटी छोटी दुनियादारी की चीज भी उसके लिए भी याचना करते हैं कि जी दया करना मेरी बीमारी ठीक हो जाए, दया करना मुझे रोटी रोजगार का कुछ काम चल जाए। कोई कहता है, ऐसे प्रेमी भी आते हैं, यहीं बैठे हुए हैं, एक प्रेमी आए, वो कहने लगे अब तो दया कर दो, मैंने एकांत में बात करनी है आपसे। माँ अब ये एकांत है, आप यहीं बात कर लो। कहने लगे कि मेरा अंदर का पर्दा खोल दो। माँ अंदर का पर्दा तो प्रेमी आपको ही खोलना पड़ेगा। जिसकी जरूरत हमें है वो दूसरे से किससे करवाएंगे? कभी हम कहते हैं कि जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा देव करेगा, जो कोई करेगा मेरा इष्ट करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता। जरूरी बात है कि उनके बिना नहीं हिलता, लेकिन वो जो कहते हैं उस काम को करने के लिए तो तैयार हो आप। वो पर्दा अगर आप खोलना चाहते हो तो पर्दा खोलना मुश्किल नहीं है। सतगुरु ने उसकी चाबी दे दी है, सतनाम धन पूंजी और संतनाथ कुंजी। संतों ने जो कुंजी आपको सौंपी है वो उसी अखूट खजाने की चाबी आपको दी गई है कि उसको खोलो। ताला बहुत भारी लगा हुआ है, उसको खोलने में टाइम लगेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, दलेरी दिखानी पड़ेगी। वो हिम्मत हमें होती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो भी और कोई खोल दे, दरवाजा भी और कोई खोल दे, अंदर भी और कोई चला जाए, वो सामान भी उठा के हमें दे दे, बल्कि अगर खाने की चीज हो तो हमें खिला दे, रखने की चीज हो तो हमारे पास रख दे, या और कुछ करने की चीज हो तो वही करके और हमें दे दे। ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई आडंबर करता है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, धोखा है। गुरु जो करता है वो हाजिर नाजिर रह के उसी टाइम कर देता है जब नाम की दीक्षा देता है। जिसको नाम मिलिया उसका लेखा निमड़िया। सतगुरु जिसको नाम दे देता है जो श्रद्धावान है, लेकिन गुरु उसके लिए कंडीशन रखता है, शर्त तय करता है कि इन शर्तों को जरूर अपनाना पड़ेगा, उन मर्यादाओं पर आपको चलना पड़ेगा। मर्यादा तो हम निभाना नहीं चाहते हैं, नियम का पालन कभी करते नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ दुनियादारी का बगीचा है तो एक तरफ ये भक्ति उजड़ा हुआ सा खेत नजर आता है। क्यों दिखाई देता है कि ये तो काल की रची हुई यहाँ की रचना है। इस रचना का तमाशा तो हम बाहर की आंखों से देखते हैं, दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो उजड़ा हुआ दिखाई देता है ये इस प्रकार से है जिस प्रकार से किसी सुंदर महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लेकिन उस सुंदर महल के अंदर जब आप जाओगे, अंदर जाने के बाद देखोगे कि उसकी क्या शोभा है, उसमें कौन कौन सी बहुमूल्य रत्न जड़ी चीजें हैं और उनकी कितनी उनमें सुंदरता भरी हुई है। वो बाहर से नजर नहीं आएगी, बाहर से तो देखोगे कुछ नजर नहीं आता। दुनियादारी की चीजें जो देखते हो वो आपको यहाँ दिखाई देती हैं। इसलिए उस काल और माया की चीजों में हम अपने आप को इतना लगा लेते हैं और उनमें आनंद खोजना शुरू करते हैं। है उनमें छोटा मोटा आनंद। अरे इस बात को तो देख के, संबल के फूल को देख के तोता भी समझता है कि बहुत सुंदर फल है ये, लेकिन जब उसमें चोंच मारता है और चोंच मारने के बाद देखता है क्या निकलता है, उसमें रुई निकल आती है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। वो सोचता क्या था, मिलता क्या है।
इसी प्रकार से दुनिया के रस हैं। ये जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, इन चीजों के अंदर उसी प्रकार से रुई निकलाई है। ये संसार रूपी दुकान के अंदर सब सामान है और हम लोग यहाँ व्यापारी बन के आए हैं। लेकिन जो चतुर हैं, बुद्धिमान हैं और जिन्होंने गुरु से ज्ञान ले लिया है, गुरु ने कौन सा ज्ञान दिया? गुरु ने बताया है कि जो चीज है, नाम है, नाम के बराबर दौलत नहीं। आप नाम को कैसे आंकोगे? क्या दौलत है? अरे जिसके सामने ये बात बताई गई वो नहीं जानता नाम क्या दौलत है, क्योंकि नाम कोई चीज ऐसी नहीं उनके सामने रख दी जाए। नाम का कोई रंग रूप नहीं है जिसको पाके वो समझ लें कि इसकी कितनी कीमत होगी। हम तो दुनिया में किसी चीज को देख के उसकी कीमत आंकते हैं, लेकिन उस चीज की कीमत क्या आंकोगे जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, पहचान नहीं, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका फल है। हम जो भी चीज देखते हैं, हमारा ख्याल है, हमारा विचार है, विचार आते ही हमारे ख्यालों पर भी असर होता है। आदमी का संग अच्छा होना चाहिए, खान पान आदमी का पवित्र होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, साधन करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों का और सब चीजों का, इन चीजों पर संयम होना चाहिए। मन का संयम, इंद्रियों का संबंध, खान पान का संयम। ये संयम जब तक नहीं करता है, कभी आपको कुछ खाने को दिल करता है, कभी कुछ करने को दिल करता है, कभी घूमने को करता है, लेकिन नाम की तरफ कभी आपको कहता ही नहीं कि नाम की तरफ भी चलो, क्योंकि उन चीजों का रस है, पहचान है, उनका परिणाम है, वो आपको कुछ हद तक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। मिठाई खाने से आपको लगता है मीठा होगा, चरचरा खाने से आपको लगता है चरचरा इसका होगा, नमकीन का मतलब आपको दिखाई देगा नमकीन होगा, लेकिन नाम के बारे में जानते ही नहीं कि वो नमकीन होगा, मीठा होगा, क्या होगा, लेकिन वो जम की कैद से छुटाने वाला है। उस रस को वो जान सकता है जिसने इस दुनिया रूपी रसों को जान लिया कि ये मिथ्या हैं और इनका परिणाम भी बुरा है, लेकिन ये इन आंखों से देखते हुए तुम जान नहीं सकते। और जो जानता है वो हमें बताता है, उसकी बातों पर इतबार नहीं करते। इसलिए आदमी को उसके ऊपर श्रद्धा लेके आनी पड़ेगी। मन में पक्की श्रद्धा नहीं है तब तक प्रेम और प्रीत नहीं होता। भय के बिना कभी प्रीति दुनिया में नहीं होती। भय होना चाहिए काल का, मौत का। काल के डर के कारण भक्ति करते हैं, लेकिन सतगुरु की बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है उनकी? कि वो तो कहते हैं कि आदमी किसी भी ढंग से, चाहे वो श्याम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से प्रभु की भक्ति में अगर लग जाता है और धीरे धीरे करके जब इन दुनिया के आडंबरों से छूटता है तो सत्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सत्य सिर्फ एक ही है दुनिया में और वो है परमात्म शक्ति। बाकी तो चीजें सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब खत्म होने वाली हैं, इंसान निर्मित हैं, प्रकृति की काल द्वारा बनाई गई हैं, 5 तत्व और 3 गुण से बनी हुई हैं। उन चीजों में वो तथ्य नहीं है जो हमें इस संसार और भवसागर से पार लगा दे, या जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला दे, या हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से हमें निजात दिला दे। ये उनसे अगर जीव बचना चाहता है तो केवल और केवल सतगुरु की ही शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए जो उस प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करता है तो इस जीवन को खवार कर लेता है। जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये जीवन जो हमें मिला है जिसकी कोई कीमत नहीं है, ये मुश्किल से 84 लाख योनि एक दिन में पूरी नहीं होती हैं। अब इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए, कोई पल के लिए जीता है, कोई 2 वर्ष के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 100 वर्ष के लिए। कई कई जीव कितने कितने दिन वो योनियां भोग भोग के और मुश्किल से इंसान का चोला मिलता है। और इसका इंतजार करते करते देखते हैं जब वो अवसर आता है तो फिर उसको भूलने के बाद क्या होता है, फिर हम अपने आप को ही, तो हम क्या करते हैं, आत्मघाती बन जाते हैं। फिर संसार की थोथी चीजों को पिछोड़ते हैं। जो थोथी चीजों को पिछोड़ते उसको सार कहां से मिलेगा? अगर सार को ग्रहण करना चाहते हो तो उस छाछ की तरह से पिछोड़ो जिसमें से निज कण रूपी नाम शक्ति है, उसका सुमरण करो। सुमरण करके अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, अपनी जो बाहरी वृत्ति है इनको हटा के अंदर में जोड़ो। धीरे धीरे करके
जब हम अंदर में जाएंगे तो अंदर का पर्दा भी हमारा खुलता चला जाएगा, नूरी रूप भी नजर आएगा, हमें शब्द की धुन भी सुनाई देगी। लेकिन वो कब सुनाई देंगी? जब तक हम बाहर की चीजों में लगे हुए हैं तब तक उनको हासिल नहीं कर सकते। और इनमें सबसे मुख्य बात होगी कि सारी की सारी भक्ति रूपी शक्ति गुरु के इर्द गिर्द घूमया करती है। जब तक गुरु पूरा नहीं मिलता शिष्य का आकाज हो जाता है। गुरु पूरे की पहचान क्या होगी? गुरु किसी पाखंड में नहीं फंसाता है, गुरु आपको मिथ्या बातें नहीं करता है, गुरु आपको कोई लोभ लालच की अगर स्वार्थ की बातें करता है या स्वार्थ की बातें सिखाता है या वही प्रचार वही ज्ञान देता है तो समझो कि उसमें जीव का आकाज हो जाता है, कल्याण नहीं होता। लेकिन जब गुरु पूरा मिल जाता है, कही गई है कि गुरु जब पूरा मिल जाता है तो शिष्य को कमाने की जरूरत नहीं रहती, भरम उसका मिट जाता है, अज्ञान चला जाता है। लेकिन अंदर के जब तक हृदय के कपाट आप नहीं खोलते हो, गुरु के वचन सुनते हो, सुनने के बाद कभी घर जाके ख्याल ही नहीं करते। अरे सुनने से अगर कोई भी बात आप सुनते हो, चाहे वो बात बुरी है भली है कैसी भी है, रोचक है डरावनी है, उस बात को आप सुनते हो आपके मन पर असर होगा, उस बात का परिणाम निकलेगा। बात हो चाहे मिथ्या है कुछ भी नहीं है, परिणाम उसका निकलेगा। मान लिया कि एक आदमी देखता है किसी के दूल्हे की बारात जा रही है, घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है, उसका जरूर ख्याल जाएगा। क्योंकि मैं नित्य प्रति के जीवन में ऐसी घटना जब देखता हूं ना तो उन बातों से मैं शिक्षा ले लेता हूं कि अपने वहां एक सेवादार रहता है, भोला है थोड़ा, तो उसकी शादी का रोजाना कोई ना कोई जिक्र कर दे। उसको ना शादी का पता, ना दुनियादारी का पता, ना अपने जीवन का पता, ना किसी चीज से उसका लगाव है, हर चीज में वो मस्त रहता है। तो उसको बार बार उसको ये कहते रहे कि तेरी शादी होगी, तेरी शादी होगी। तो एक दिन जब खेत में चले जा रहे थे तो वो अपने ख्यालों में था और ख्याल ख्याल में उसने सोचा उसकी भी शादी हो रही है। जब नाली पर से कूदने लगे तो गिर गया, हंसने लगे, सब पूछने लगे भाई कैसे गिरा? ने क्या गिरा? मैंने सोचा कि मेरी शादी हो रही है और मैं घोड़े पर चढ़ के मेरी निकासी निकल रही है, नाली पर से कूदने लगा, घोड़ा पड़ गया तो मैं भी गिर गया। अब जब बनावटी बात जो मन में एक ख्यालात छोटा सा आया और उस नकली बात सुनी हुई की और उस शादी के घोड़े ने उसको गिरा दिया। कितनी बार हमारे पास साथ ऐसा होता है, दिन के टाइम बातें करते हैं, सपन आता है, रात को गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, सपन में झगड़ा होता है, हाथ दे के मारते हैं, कभी टेबल पे लगता है कभी दीवार पे लगता है, दर्द होता है, नींद खुल जाती है। बात तो झूठी थी लेकिन परिणाम तो उसका सच्चा है क्योंकि उसका परिणाम हुआ। अरे गुरु की जो बात, गुरु कहता है इस बात को मानो, वो तो बिना मानी हुई बातों का ये इतना परिणाम निकलता है। गुरु का वचन अगर आप मानोगे तो उस वचन में तो कितनी ताकत होगी कि गुरु की वचन। हाँ, मैं एक चीज बड़ा जोर दे के बार बार आपको कहता हूं कि अगर जिस गुरु की सत्संग में, उपदेश में या जो भी वो आपको शिक्षा देते हैं उसमें अगर उनके स्वार्थ की बात हो, उसके लालच की बात हो और तुम्हें ये लगे कि ये किसी न किसी तुम्हारे हित की नहीं है, उस बात को मत मानो। अगर उस बात को मानोगे तो निश्चित रूप से आपका आकाश होगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर गुरु होगा तो गुरु के बात में भेद नहीं मिलेगा। गुरु निस्वार्थ ही बात कहेगा। गुरु को क्या स्वार्थ है किसी से? अरे गुरु तो उसको कहते हैं जो जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं, उनके कर्मों को काटने के लिए आते हैं, उनको सच्चाई का रास्ता दिखा के उनको निज घर भेजने का प्रबंध करते हैं, उनके अज्ञान को और मिथ्या चीजों से उनका ध्यान हटा के सत्य और मालिक और प्रभु की तरफ जोड़ते हैं। इसीलिए राधा स्वामी मत को ऊंचा मत क्यों कहा गया कि सूरज शब्द का योग निखालस भक्ति का ही मारे गए। इसमें किसको पूजना? आत्मदेव को पूजना है, आत्मदेव को जगाना है, उसी शक्ति को हमें प्राप्त करना है और उसी का साक्षात्कार करना है। आत्म बल जो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, आत्मविश्वास जिसमें आ जाता है और आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है तो वो कभी इन सवालों में, मिथ्या बातों में ना पड़ेगा ना आएगा। इसलिए जो सतगुरु के वचन की पालना करता है और सतगुरु की वचन को बार बार सोचता रहता है,
वचन सुनने के बाद मैं कहता हूं वो तो बिना सोचे दिमाग में आई हुई बात का इतना बुरा भला परिणाम निकलता है। अगर गुरु की बात को बताई हुई का बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सुमरण करते हैं, तो उसका परिणाम देखो। एक बार की बात है कि एक राजा था, उसको गुरु से बात मिली। बात तो लंबी थी, लेकिन उसमें जो मैं एक ही बात निकाल के कहता हूं कि उसमें कहा कि गुरु की बात को मानने में बहुत लाभ है। और गुरु ने क्या कहा कि जिस प्रकार से सत्संग करते करते उसमें बात निकल के आई कि दुश्मन को भी आदर करो, कि दुश्मन का भी आदर करना चाहिए। जब राजा ने ये बात सुनी आया, लेकिन उसको कुछ दिन के बाद में राजा को पता लगा कि तेरी इस दिन मृत्यु हो जानी है। राजा ने सोचा तेरी मृत्यु तो हो जानी है, लेकिन मृत्यु होगी कैसे। उसको ये भी बता दिया गया था कि जो जिसकी मृत्यु होती है उसको अगर जिसने खोटे मंदे कर्म किए होते हैं तो यमराज यमदूत भेजता है भी ये। जो इंसान अच्छे काम नहीं करता, पाप कर्म करता है, बुरे करता है, दूसरे की पाप की कामों में वो अपने स्वार्थ के लिए खोटे मंदे कर्म जो करता है, उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं। यमदूत का मतलब होता है उसको यातना देना, दुख देना उस जीव को। और इसीलिए हम डरते हैं कि नरकों में नहीं जाना, हमने यमों की मार से बचाना हमें। अरे हम सतगुरु के होके भी यही प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु के हमें नरकों में ना भेजना, यम की मार नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन संत मत तो असली वो है कि उनको एक ही इच्छा रखनी चाहिए कि दोबारा हमें संसार में सतगुरु नहीं भेजना। जो हमारा कर्म हो इसी जीवन में पूरा करवा देना, चाहे हमें कितना भी कष्ट हो, इसी जीवन में हमारा कर्म पूरा करवा के अपने निज देश में हमें लेके जाना, ताकि सदा के लिए शांति मिल जाए और अमरता को प्राप्त हो जाए। हम बार बार संसार में जन्मे और मरे नहीं। तो क्या किया, कहने उसको पता था, राजा को बताया था कि अगर खोटे मंदे कोई कर्म करता है तो यमराज उनके लिए यमदूत भेजता है, और अगर कोई अच्छे धर्म के, पुण्य के, भलाई के, परोपकार के काम करता है, दूसरे का हित करता है, उसको धर्मराज के धर्मदूत लेने के लिए आते हैं। तो उसको राजा को पता लग गया। लेकिन जो भी था उसको जब लेने के लिए आए तो राजा तो ऐसे पद पे होता है, भलाई के काम भी हो जाते हैं, बुराई के काम भी हो जाते हैं, गलत आदमियों को सजा भी दी जाती है, कभी कुछ होता रहता है। और राजकाज में करने वाले आदमी को इतने जब काम करने पड़ते हैं, उसको अनजाने में भी कोई गलत काम हो जाता है, लेकिन काम की परिणाम तो जरूर होगा। भला किया होगा तो भला होगा, बुरा होगा तो बुरा। तो जो उसको यमदूत लेने के लिए आए तो सांप का रूप धर के आए। जब सांप के रूप में आया तो उसने सुन लिया था और उसने पहचान लिया था, क्योंकि गुरु से ज्ञान लिया हुआ था, भक्ति करता था, उसको अपनी मृत्यु का पता लग गया कि उस दिन तेरे को काल का जो दूत आएगा वो सांप के रूप में लेने के लिए आएगा, लेकिन है दुश्मन तेरा। क्योंकि जब तेरे को लेने ही आएगा तो तेरा दुश्मन ही हुआ। इसलिए उसने सोचा कि चलो गुरु का हुक्म है और वो इस रूप में आता है तो मेरा काम तो आदर करना है। उसने देखा कि इस रास्ते से उस नगर के चारों तरफ रास्ते साफ करवा दिए, बुआरी झाड़ी निकलवाई, पानी का छिड़काव कर दिया, जगह जगह दूध के प्याले रख दिए, और उसने फूलों की, इत्र की बड़ी सुगंध फैला दी कि भाई वो किसी भी रास्ते से आएगा, जिस रास्ते से आएगा तो उसको ये अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी, तो उसका जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गुरु का वचन ये था कि दुश्मन का भी आदर करना चाहिए। जब वो यमदूत आया और उसने आके देखा जगह जगह पर भांति भांति की सुगंध है, फूल खिले हुए हैं, बड़ी सजावट कर रखी है कि जैसे किसी बहुत बड़े आदमी का आदर सत्कार होना हो या किसी को राज सिंहासन पर बैठाना हो। उसने सोचा कि मैं तो आया तो इसको लेने के लिए हूँ। और राजा ने ये क्या किया, जगह जगह दूध है, दूध पीता है, मस्त हो गया, कहीं अमृत के प्याले भरे हुए हैं, और मस्त होके जब राजा के पास पहुंचा तो राजा के पास जाके राजा से कहने लगा। राजा को ये भी एक गुण प्राप्त था कि जो जीव जंतु जानवर जो भी कुछ बोलेंगे राजा की समझ में आएगा। तो सांप के रूप में जब उसके पास पहुंचा, जाके कहने लगा कि राजा मैं आपको
लेने के लिए आया हूं, आपका टाइम पूरा हो चुका, लेकिन आपने मेरे दिल को जीत लिया है। मृत्यु का तो नियम और कानून ये कहता है कि मुझे हुक्म मिला है, मैं आपको लेके जाऊंगा, छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब आपने जो मेरा आदर सत्कार किया है उसको अगर देखता हूं तो मैं अपने सारे नियमों को तोड़ के भी आपको लेके नहीं जाऊं। तो मैंने एक युक्ति निकाली है कि मैं आपको एक बार डंक मारूंगा और डंक मारने के बाद में मैं दोबारा आपको पुनर्जीवित कर दूंगा, और पुनर्जीवित करके जो मेरी उम्र है उसमें से मैं आपको 5 साल दूंगा, और वो 5 साल की उम्र यहाँ मृत्यु मंडल में कई सालों के बराबर होती है। बोला तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और उसमें ये भी है कि जब तू दुनिया से जाएगा तो फिर तेरे को अच्छे काम करना, तुझे पता लग गया कि कैसे काम करने से और आपको जीव को क्या मिलता है। इतना करने के बाद में उसने उसको डंक मारा, और डंक मारने के बाद में उसको वो तो नियम पूरा कर दिया कि उसने उसको मार दिया, लेकिन अपनी उम्र के 5 साल देके उसको पुनर्जीवित कर दिया, और पुनर्जीवित करके वो वापस चला गया। इसलिए अब इस विचारने की बात है कि उसके बाद में उसने क्या किया। फिर उसको याद आया कि गुरु ने जो उपदेश किया था कि इंसान को जीते जी नेक कर्म करने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए, कि जो आदमी अच्छे काम करता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, वो यूं समझो कि दूसरे को नहीं, अपने आप को खुशी सुख दे रहा है। बल्कि एक जब मैं पढ़ता था संस्कृत में 6ठी 7वीं में एक 2 आता था, आलस्य कुत विद्या अविद्य कुत धनम अधनस्य कुत सुखम, कि आलसी आदमी को विद्या कहाँ, विद्या बिना धन कहाँ, धन के बिना सुख कहाँ। ये दुनिया की चीज है वैसे तो, लेकिन आलसी आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। हम आलस करते हैं। आलस एक ऐसी दुर्बलता है जो इंसान को सब कामों से वंचित कर देती है। कभी भी किसी काम को करने के लिए आलस ना करो। पुरुषार्थ जो इंसान करता है वो कभी खाली नहीं जाता। पुरुषार्थ करो। जिसने भी पुरुषार्थ किया है